हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कि जैसा कि हम जो है साउथ अमेरिका की मैपिंग वो देख चुके थे। ठीक है, साउथ अमेरिका की मैपिंग हम लोगों ने देख लिया था। अब जो है हम नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका की जो है मैपिंग हम देखेंगे। ठीक है, अब हम किसकी देखेंगे? नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग हम देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की खोज तो पता ही है सबको कि कोलंबस ने की थी। ठीक है, कोलंबस कोलंबस ने की थी। और इसका नाम जो है अमेरिको वासुकी के नाम पे रखा गया है। अमेरिको वासुकी के नाम पे इसका जो है नाम रखा गया है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका को ये सबसे पहले हम फिजिकल पार्ट उसका देखेंगे, उसका भौतिक पार्ट जो है हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका को भौतिक दृष्टि से उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सब चीज़ें हम पहले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर लोकेशन देखी जाए तो इसके पूर्व में यानी कि ईस्ट में कौन सा ओशियन है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। और इसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है। और इसके नॉर्थ में कौन सा है ओशियन? आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, और इसके जो साउथ में जो है वो कैरेबियन सी है। और पैसिफिक सी जो है इसके जो है वेस्ट में है। और इसके जो है साउथ में भी पैसिफिक सी है। और ये जो है साउथ अमेरिका से किससे जुड़ा हुआ है? पनामा कैनाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है आपको पनामा कैनाल, इस्थमस ऑफ पनामा भी इसे कहते हैं। तो पनामा कैनाल से ये जो है जुड़ा हुआ है। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका की कुछ बेसिक लोकेशन हो गई कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, अब जो है नॉर्थ अमेरिका में आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे सदर्न और सबसे जो है नॉर्दर्न और सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है वो पॉइंट देख लेते हैं कि इसके सबसे सदर्न ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन से है। देखिए, अगर नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए, अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया जाए तो अगर सबसे ईस्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो है नॉर्डो स्टडिंग। ठीक है, नॉर्डो स्टडिंग। ठीक है, ये आपका जो है और जेन ग्रीन आइलैंड। ठीक है, जेन ग्रीन लैंड इसका जो है नाम है। ठीक है, और ये जो है 12 डिग्री 8 मिनट वेस्ट में है। इतना तो डिटेल नहीं पूछेगा, बस ये याद रखिए कि नॉर्दर्न स्टैंडिंग जो है ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इसी तरह से कैप केप मोरिस। ठीक है, केप मोरिस ये जो है सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। इसी तरह से अल्यूशियन आइलैंड। ठीक है, एल्यूशियन आइलैंड ये जो है सबसे वेस्टर्न पॉइंट है नॉर्दर्न अमेरिका का। ठीक है, और इसी तरह से डी अजेरो डी अजेरो आई पेनिनसुला पेनिनसुला ये सबसे कौन सा पार्ट है? ये सबसे सदर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लिए नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका के मेनली कुल आइलैंड के साथ द्वीपों आइलैंड के साथ जो है कंट्रीज की बात की जाए, वैसे तो मेनली 3 कंट्रीज इम्पोर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका की। एक जो है यूएसए है। ठीक है, दूसरा जो है कनाडा और थर्ड जो है वो है मैक्सिको। ठीक है, लेकिन अगर पूरे इसके आइलैंड की बात कर ली जाए, ये सब जो आइलैंड है इन सब आइलैंडों को भी ले लिया जाए तो इस प्रकार से कुल कुल कितनी कंट्रीज है? कुल 23 कंट्रीज जो है वो शामिल है। कितनी है? 23 कंट्रीज है जो कि नॉर्थ अमेरिका में ली जाती है। अगर इसके एरिया की बात की जाए, नॉर्थ अमेरिका के एरिया की बात की जाए, तो नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, टोटल जो एरिया इसका है वो है 256,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो है एरिया है। और ये अगर वर्ल्ड के कुल एरिया का कितना परसेंटेज है, तो ये वर्ल्ड के कुल एरिया का 16.2% है। और ये जो है
थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये थोड़ी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है नॉर्थ अमेरिका के बारे में वो आपको दे दी गई, ठीक है। अगर इस महाद्वीप के सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो ये कौन सा है, ये है ग्रीनलैंड। अगर नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए, सबसे बड़े आइलैंड की बात की जाए तो वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। जो अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ये किस में आ जाता है, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये आ जाता है यूरोप में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है, किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसके मैपिंग में एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके नॉर्थ में देख रहे होंगे ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग सी। और यहाँ पे देख रहे होंगे बेरिंग स्ट्रेट। तो एशिया को कौन सा स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, वो है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी। और ये ब्यूफोर्ट सी को कौन जोड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेट हो गई। फिर इसी तरह से यहाँ पे एक दिख रहा होगा डेविस स्ट्रेट, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट दिख रहा होगा, डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका को जो है वो ग्रीनलैंड से अलग करता है, ठीक है। या नॉर्थ अमेरिका के बफिन आइलैंड को, किसके, नॉर्थ अमेरिका के बफिन आइलैंड को और जो है ग्रीनलैंड से वो अलग करता है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। और यहीं पे जो है बफिन बे भी देख रहे होंगे। तो बफिन बे किसके किसके बीच है, बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच है। इसी तरह से यहाँ पे हडसन बे देख रहे होंगे, ठीक है, ये हडसन बे अभी नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक जेम्स बे देख रहे होंगे, यहाँ छोटी सी बे है, जेम्स बे होगी, ठीक है। तो इस तरह से हडसन बे, जेम्स बे, ठीक है। और यहाँ पे एक वे और देख रहे होंगे युगावा बे, कौन सा, युगावा बे, ठीक है। तो युगावा बे हो गया, युगावा पेनिनसुला हो गया। तो ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। एक आपने पढ़ा होगा बे ऑफ फंडिंग, बे ऑफ फंडिंग वही स्थान है जहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक, टाइड एंड एम सबसे ज्यादा यहीं पे, सबसे ज्यादा ऊंचे यहीं पे आते हैं फंडिंग की खाड़ी में, ये जो है कनाडा में है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने कुछ बेसिक चीजें यहाँ की देख ली। इसी तरह से हम ग्रेट लेक्स को भी देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स है, जिसमें अगर यहाँ पे बात की जाए वेस्ट से ईस्ट की तो सुपीरियर, पिस्गर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वेस्ट टू ईस्ट हो गया, ठीक है, सुपीरियर, पिस्गर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। अगर बात की जाए लार्ज से स्मॉल के क्रम में, ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में, अगर सबसे बड़ी देखा जाए तो ये है सुपीरियर, फिर पिस्कर, फिर इसके बाद जो है ये इरी आ जाती है, ठीक है, इरी, इरी जो है ह्यूरन से बड़ी है, इरी, फिर ह्यूरन, फिर ओंटारियो, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका के जो है इम्पोर्टेंट जो ग्रेट लेक्स वाला पार्ट है ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे कुछ और, अब देखिए नॉर्थ अमेरिका को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका को बेसिकली 4 पार्ट में जो है इसको भी इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में बांट के पढ़ाया जाता है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट आता है, इसका रॉकी माउंटेन का पार्ट होता है या वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का पार्ट आता है, जो कि पूरा इसका जो है ये ब्रुक्स रेंज आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रुक्स रेंज दिखाई दे रही होगी। ब्रुक्स रेंज से लेकर अब पूरे जो है यहाँ पर जो है ये आपका जो दिख रहा है सियरा डेल सोर, ठीक है, यहाँ तक पूरा जो है ये आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न
कॉर्डिलेरा का पार्ट है। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है रॉकी माउंटेन का ये कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का पार्ट है, ठीक है। मैकेंजी माउंटेन्स हो गया, ये सब जो है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये एल्बर्ट माउंट एल्बर्ट सब इसी में जो है आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं इसको थोड़ा। सबसे पहला पार्ट क्या हो गया आपका, यहाँ पे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ठीक है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा या पश्चिमी कॉर्डिलेरा, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा आ जाता है आपका, दूसरा पार्ट यहाँ पे आ जाता है दूसरा पार्ट आ जाता है यहाँ पे मध्यवर्ती विशाल मैदान या सेंट्रल ग्रेट बेसिन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पार्ट आपका यहाँ देखिए ग्रेट प्लेन्स लिखा होगा, इसको हरे रंग से कर देते हैं प्लेन्स को। तो ये ग्रेट प्लेन्स वाला जो पार्ट है ये आपका सेकेंड पार्ट में आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये भी ग्रीनरी वाला पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये सेंट्रल प्लेन हो गया, ग्रेट प्लेन हो गया, ठीक है। इसको जो है इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये ग्रेट प्लेन वाला पार्ट है आपका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन का पार्ट, इसको इस तरह से कुछ शो कर सकते हैं, उजाला में तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे पार्ट में क्या आ जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थर्न अमेरिका सेंट्रल ग्रेट प्लेन्स, ठीक है। सेंट्रल ग्रेट प्लेन्स, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में कौन सा आ जाता है, थर्ड पार्ट में आ जाता है आपका यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन का पार्ट आ जाता है, ठीक है। कौन सा पार्ट आ जाता है अपलेशियन माउंटेन का जो है पार्ट यहाँ पे आ जाता है थर्ड पार्ट में। देखिए ये पूरा कौन सा पार्ट है, ये अपलेशियन माउंटेन का पार्ट है, ठीक है। ये जो कि आपका नॉर्थर्न रब, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थर्न रब दिख रहा होगा जो कि नॉर्थर्न रब से पूरा आपका पीडमॉन्ट प्लेटू तक जो है, पीडमॉन्ट माउंटेन या पीडमॉन्ट प्लेटू तक जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये अपलेशियन माउंटेन का पार्ट है, ठीक है। ये इस तरह से ओजार्क प्लेटू भी इसी अपलेशियन में आता है, ठीक है। सेंट्रल प्लेटू, एडवर्ड प्लेटू, ये सब भी इसी अपलेशियन माउंटेन्स के ही पार्ट के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और पार्ट इसका थोड़ा छोटा सा कर सकते हैं, कैनेडियन शील्ड का पार्ट, ठीक है। कौन सा, कैनेडियन शील्ड का पार्ट जो है यहाँ पे ये आपको कैनेडियन शील्ड दिख रही होगी, इसका पार्ट भी आप लॉरेशियन अपलैंड्स कैनेडियन शील्ड का पार्ट भी अलग से ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है बेसिकली नॉर्थ अमेरिका को चार पार्ट में ये हो गया, और एक पार्ट और आपका रह जाता है जिसमें आपका वेस्टर्न या कोस्टल प्लेन, ये जो आपका कोस्टल प्लेन वाला पार्ट है ये पार्ट आपका रह जाता है, ठीक है। एक हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। एक कौन सा हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से जो है नॉर्थ अमेरिका को बेसिकली चार पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अपलेशियन माउंटेन रेंजेस और चौथा जो है ये कोस्टल प्लेन, ठीक है। कोस्टल प्लेन, तो कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में बांटते हैं, पहला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा जो है ईस्टर्न
कोस्टल प्लेन। तो इस प्रकार से जो है वो फिजियोग्राफिक डिवीजन किया गया है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, अगर रॉकी पर यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स की बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये ब्रुक्स रेंज से फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ब्रुक्स रेंज दिख रही होगी। ठीक है, ये कनाडा का ही जो है, ये जो है अलास्का का जो है ये पार्ट है ब्रुक्स रेंज। ठीक है, अलास्का की यहाँ पे कई सारी आप श्रेणियाँ देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे अलास्का की आप जो है ये अलास्का रेंज दिख रहे होंगे। यहीं पे एक माउंट मैकिन्ले है, देखिए इसको जूम करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अलास्का, ठीक, अलास्का रेंजेस दिख रही होगी और यहाँ पे देखो माउंट मैकिन्ले दिख रहा होगा ये यहाँ पे। तो माउंट मैकिन्ले क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है और ये जो है रॉकी माउंटेन्स पे है। किस पे है, रॉकी माउंटेन्स पे है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आगे आया जाए तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का दिख रहा होगा। ये पूछ सकता है ब्रिस्टल में कहाँ पे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ब्रिस्टल में कहाँ पे है, ब्रिस्टल में जो है ये अलास्का के पास में है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ में है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा मैकेंजी माउंटेन। मैकेंजी माउंटेन आपसे पूछ सकता है कि मैकेंजी माउंटेन कहाँ पे है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोलंबिया का पठार दिख रहा होगा। ठीक है, कोलंबियन प्लेटो दिख रहा होगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रेंज है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोलंबिया का रेप पठार दिख रहा होगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रेंज है। फिर यहाँ पे आपको माउंट रेडियर दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से कई डाइसेक्टेड हिल्स पाई जाती है, क्या कहते हैं ये रॉकी माउंटेन में। जैसे माउंट मैकिन्ले हो गया, माउंट लोगर हो गया, सेंट एलियास हो गया, फिर इसी तरह से जो है माउंट रेडियर हो गया, फिर माउंट हुड हो गया, हुड। ठीक है, माउंट हुड जो है एक वॉल्केनो माउंटेन है। ठीक है, फिर माउंट शास्ता भी एक कैसा वॉल्केनो है ये भी एक जो है ये भी एक प्रकार का जो है वॉल्केनिक माउंटेन है। फिर इसी तरह से ग्रेट बेस, यहाँ पे आपको कई सारी लेक भी देखने को मिलेगी। जैसे लेक मीड एक तरह से कैसी लेक है, एक तरह से आर्टिफिशियल लेक है, लेक मीड। ठीक है, फिर इसके बाद कई सारे यहाँ पे डिजर्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलिफोर्निया की जो है एक तरह से कोल्ड करंट बहती है। ठीक है, यहाँ पे कैलिफोर्निया कैसी करंट बहती है, कोल्ड करंट बहती है। जब कोल्ड करंट जहाँ पे बहती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक तरह से जो है वो डिजर्ट के पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, डिजर्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है डिजर्ट पाया गया है। और ये जो है एक मोजावे डिजर्ट ये जो है मैक्सिको और यूएसए के बीच में है। ठीक, कहाँ पे है, मैक्सिको और यूएसए के बीच में कौन सा डिजर्ट है, मोजावे। फिर इसी तरह से सोनोरा डिजर्ट। ठीक है, सोनोरा डिजर्ट भी इसका कुछ पार्ट जो है वो यूएसए में आता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका कहाँ पे आता है, मैक्सिको में आता है। ठीक है, फिर इसी तरह से सियरा नेवादा की कुछ हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका एक सियरा नेवादा है। ठीक है, सियरा नेवादा की कुछ पार्ट जैसे सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक जो है एक जो है वो मध्य पिंड पाया जाता है, या जिसे मिड ऑर्बिट कहा जाता है, वो है मैक्सिकन प्लेटो। ठीक है, मैक्सिकन या मीडियन मास भी इसे कहेंगे। ठीक है, जब दो पठारों के बीच कोई प्लेटो पाया जाता है तो उसे मीडियन, जो दो श्रेणियों के बीच कोई वो पाया जाता है, कोई पठार पाया जाता है तो उसे मीडियन मास की संज्ञा दी जाती है। तो ये मीडियन मास एक यहाँ पे पाया जाता है मैक्सिकन प्लेटो। ये पूछ सकता है कि सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल मतलब एक तरह से जो पूर्व हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेंटल जो एक तरह से पश्चिम का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो
चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं मैक्सिकन प्लेटों में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में बढ़ते हैं, और यहीं पे देखिए एक पोपो का कोटापेल दिख रहा होगा, ठीक। ये भी एक तरह से कैसा है, ये भी एक तरह से आपका वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक इस्तमस ऑफ तेहुआ तेपेक दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, तेहुआ तेपेक दिख रहा होगा, और यहाँ पे गल्फ ऑफ तेहुआ तेपेक दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो प्लेसेस है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक ये पूछ सकता है कि यह युक्टानन पेनिनसुला कहाँ है, मैक्सिको में है। और क्यूबा को मैक्सिको से कौन अलग करता है, तो युक्टान चैनल अलग करता है। तो याद रखिएगा, क्यूबा को मैक्सिको से कौन अलग करता है, युक्टान चैनल अलग करता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको को जो है वो बदल के क्या रखने की घोषणा कर दी है, गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई इसको जो है नाम क्या कर दो, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दो, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको सही नहीं लग रहा है उनको, ठीक है। फिर यहाँ पे से स्टेट ऑफ फ्लोरिडा आ जाता है, ठीक है। फ्लोरिडा का स्टेट आ जाता है, ठीक है। फ्लोरिडा स्टेट जो बेसिकली ये क्या करता है, ये वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड है, ठीक है, वेस्ट इंडीजियन आइलैंड को जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका के मेन लैंड से अलग करता है, ठीक है, ये फ्लोरिडा स्टेट। फिर इस तरह से जो है, फिर यहाँ पे आप एक बे देख रहे होंगे, ची स्पेक बे, ठीक है। कौन सा बे देख रहे होंगे, ची स्पेक बे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बे है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन कर रहे थे, रॉकी माउंटेन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी, जैसे यहाँ पे कोलंबिया प्लेटो देखा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोलोराडो का प्लेटो देखा, ठीक है। ये सब पूछ सकता है कि कहाँ पे है कोलंबिया प्लेटो, कोलोराडो प्लेटो। सोनोरा डिजर्ट पूछ सकता है एग्जाम में, मोजावे डिजर्ट पूछ सकता है। फिर सियरा निवादा पूछ सकता है, सियरा निवादा की हिल्स पूछ सकता है कहाँ पे। फिर यहाँ पे डेथ वैली, आप लोगों ने सुना होगा डेथ वैली, ये जो है डीपेस्ट पार्ट है जो है, ये क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका का डेथ वैली, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है माउंट रेडियर, ये तो देख ही लिए हम लोगों ने। यहाँ पे जो है येलो स्टोन जो है नेशनल पार्क, जो अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और वो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, वो यहाँ पे पाया जाता है। प्रेरी घास के मैदान जो है वो पाए जाते हैं क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ये जो है गेहूं की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से, और ये जो है आपका बेसिकली आपका जो है ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेंट्रल, अगर इसकी अमेरिका की एक अगर सबसे ऊंची पीक की बात की जाए, पूछ भी लेता है कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए, तो माउंट अल्बर्ट है, क्या है, माउंट अल्बर्ट, याद रखिएगा इसे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपलेशियन माउंटेन की ओर। अपलेशियन माउंटेन की में अगर देखा जाए तो इसका सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे नॉर्थ में जो है नॉर्थे ड्रीम माउंटेन्स है। तो अपलेशियन माउंटेन का सबसे नॉर्थन पार्ट कहाँ से शुरू होता है, नॉर्थे ड्रीम माउंटेन से शुरू होता है, ठीक है। कहाँ शुरू होता है, नॉर्थे ड्रीम माउंटेन से। और अपलेशियन की सबसे हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए तो क्या है, माउंट मिचेल है, क्या है, माउंट मिचेल है, ठीक है। अगर अपलेशियन के उत्तरी छोर पर जो है यहाँ पे जो है अपलेशियन के जो है यहाँ पे उत्तरी छोर पे वॉशिंगटन डीसी, याद रखिएगा कि जो कैपिटल है यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, वो अपलेशियन माउंटेन्स पे ही स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दक्षिण की बात की जाए, इसके साउथ में बात की जाए, तो न्यू जर्सी से लेकर जो है अपलेशियन अपेक्षाकृत जो है वो नीचा है, ठीक है। जो यहाँ पे अपेक्षाकृत जो है इस साइड में जो है अपने सॉर्दर्न साइड में ज़्यादा ही उसका वो क्या है, इरोजन हो चुका है अपलेशियन माउंटेन का। और अपलेशियन माउंटेन का जो ये वाला जो बहुत ज़्यादा इरोडेड पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा अपरदित पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, पीडमोंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पीडमोंट का
पठार कहा जाता है। ठीक है, इससे कई सारी जो है वो वाटरफॉल्स की या फॉल लाइन बनती है अपलेशियन माउंटेन से और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बिजली बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और ये विद्युत की जो सुविधा है वो कई सारे जो इसके औद्योगिक नगर हो गए, जैसे ट्रेंटन हो गया, ठीक है, ट्रेंटन हो गया, फिर फिलाडेल्फिया हो गया, फिर इसी तरह विल्मिंगटन हो गया, फिर बाल्टीमोर हो गया, रिचमोंड हो गया, कोलंबिया हो गया, अगास्टा हो गया। तो ये सबको जो है ये बिजली प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन्स, यहाँ पे अलीघनी माउंटेन्स भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है, ये क्या कहते हैं, अपलेशियन पार्ट के। ठीक है, इसी तरह से सेंट्रल पार्ट की बात की जाए तो सेंट्रल पार्ट में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कैनेडियन शील्ड का पार्ट। कौन सा पार्ट है, कैनेडियन शील्ड का पार्ट। ये आपको जो है कैनेडियन शील्ड दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा जो है एक तरह से नॉर्थ में, कनाडा के नॉर्थ में कैनेडियन शील्ड का जो है वो पार्ट फैला हुआ है। इसका जो अगर विस्तार की बात की जाए, एक्सटेंशन की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी कनाडा पर है। ठीक है, और ये एक तरह से कैसा मैदान है, ये इसका जो है बहुत ज़्यादा अपरदन हो गया है और ये जो है एक तरह से पेनी प्लेन प्लेट प्लेट वो पेनी पेनी प्लेन प्लेन है। ठीक है, पेनी प्लेन है। ठीक है, फिर इस तरह से जो है इसका जो है विस्तार हो चुका है और इससे जो है कई सारे कैनेडियन शील्ड के जो है दक्षिण में, इसके साउथ में जो है यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि ये ग्रेट लेक्स पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर दूसरा पार्ट की बात की जाए सेंट्रल प्लेन्स में, दूसरे पार्ट की बात की जाए तो वेस्टर्न हाईलैंड का पार्ट आता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आता है, इधर का जो आपका पार्ट आता है, यहाँ पे भी देख रहे होंगे कुछ मैदान टाइप का चीज़ें, जहाँ पे मैप में ग्रीन ग्रीन से होता है, मतलब कि वो मैदान वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में भी कुछ मैदानी पार्ट पाया जाता है। फिर मध्यवर्ती यानी कि जो सेंट्रल लो लैंड है, ठीक है, सेंट्रल लो प्लेन्स है, यहाँ पे विभिन्न नदियाँ जैसे मिसिसिपी हो गई और आपकी जो है यहाँ पे मिसौरी रिवर हो गई, या मिसौरी रिवर हो गई, मिसिसिपी रिवर हो गई, इसी तरह से कई और सारी रिवर से जो हो गई और कई सारी लेक्स हैं। तो इससे जो है ये सेंट्रल लो प्लेन्स का मैदान बनता है। ठीक है, सेंट्रल लो प्लेन्स बनता है। फिर इसी तरह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ये वाला जो आपका ये ग्रीनरी दिख रही है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आ जाती है। फिर इस तरह से जो है हम कोस्टल रीजन की अगर बात कर ले तो कोस्टल रीजन में जो है रॉकी माउंटेन के ईस्ट में, ठीक है, रॉकी माउंटेन के जो ईस्ट कह रहे हैं, रॉकी माउंटेन के वेस्ट में बहुत ही नैरो पार्ट जो ये पाया जाता है वो कोस्टल जो है प्लेन के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इसी तरह से जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ईस्ट के साइड में पड़ता है। तो इस तरह से इसका जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है हम लोगों ने देख लिया। अगर कुछ और भी बातें यहाँ पे देखी जाए तो डेथ वैली भी हम लोगों ने देख ली, डेथ वैली यूएसए में है, ये याद रखिएगा। लेक मीड भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर इसके आ जाते हैं कौन से पार्ट पे, फिजियोग्राफी के जो है इसके ड्रेनेज पार्ट पे आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिवर है। ठीक है, अगर बेसिकली नॉर्थ अमेरिका को देखा जाए तो इसमें जो है दो तरह की जो है वो जो है ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं। एक जो है पहला जो है आपका फर्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, आपका जो है वो पैसिफिक ओशियन ड्रेनेज। ठीक है, पैसिफिक ओशियन ड्रेनेज। सेकेंड आपका है अटलांटिक ओशियन ड्रेनेज, अटलांटिक ओशियन ड्रेनेज। और थर्ड आपका है ये आर्कटिक। आर्कटिक में बेसिकली जो रिवर्स होती है वो ज़्यादा तो गिरती नहीं है, वो जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स होती है वही ज़्यादातर और आर्कटिक महासागर में जो है वो गिरती है। आर्कटिक
ड्रेनेज। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए कि प्रशांत महासागर यानी कि जो पैसिफिक ओशियन है उसमें कौन-कौन सी रिवर इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा यूकान रिवर, ठीक है? कौन सी? देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ पैसिफिक ओशियन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ पे आपको यूकान रिवर दिख रही होगी। इसको किसी और डार्क पेन से दिखाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? यहाँ पे ये आपको जो है यूकान रिवर दिख रही होगी, ठीक है? ये जो है आपका पैसिफिक ओशियन में जो है अपना जो जल है वो प्रवाहित कर देती है यूकान रिवर, ठीक है? फिर इसके बाद यूकान रिवर जो है ये अलास्का की इम्पोर्टेंट रिवर है। देखिए यहाँ पे अलास्का है, ठीक है? अलास्का रेंज से ये निकलती है यूकान रिवर और वेस्ट की ओर जो है ये क्या कहते हैं प्रवाहित होती है, मतलब कि इसका फ्लो जो है वेस्ट की ओर रहता है। और बेरिंग सागर, यहाँ पे बेरिंग सी दिख रहा होगा, बेरिंग सी में जो है ये अपना जो जल वो गिरा देती है और ये बेसिकली कितनी लंबी होती है 2040 मीटर लंबी ये रिवर है। फिर इसके बाद दूसरी रिवर पे आते हैं। यहाँ पे दूसरी रिवर कौन सी है इसको और जूम करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी रिवर है कौन सी? फ्रेजर रिवर। यहाँ पे देखिए आपको फ्रेजर रिवर दिख रही होगी, ठीक है? कौन सी रिवर है? फ्रेजर। ये फ्रेजर रिवर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है? तो फ्रेजर रिवर जो है वो कनाडियन सील्ड से निकलती है, ठीक है? ये कनाडा के जो है ब्रिटिश कोलंबिया के पार्ट में कनाडियन सील्ड कह रहे हैं, ये ब्रिटिश कोलंबिया, ये देखिए कोलंबियन प्लेटो से जो है बेसिकली ये रिवर निकलती है जो आपका ये फ्रेजर रिवर है, ठीक है? और ये जो है लगभग में 1360 किलोमीटर लंबी रिवर है और ये जो है पैसिफिक ओशियन में अपना जो जल वो प्रवाहित कर देती है, ठीक है? फ्रेजर रिवर, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिवर कौन सी है? नेक्स्ट रिवर है कोलंबिया रिवर, ठीक है? ये आपकी देखिए यहाँ पे कोलंबिया रिवर दिख रही होगी, बहुत ही छोटे में है। मैप में अपने सभी लोग जो है वो ऑक्सफोर्ड का जो है वो मैप परचेज कर लेंगे, उसी में जो है ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसमें भी जो है इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोलंबिया रिवर आपको दिख रही होगी, ठीक है? तो ये हो गई आपकी कौन सी? कोलंबिया रिवर, ठीक है? इसको हाईलाइटर से करते हैं तब, ठीक। ये है आपकी कौन सी? कोलंबिया रिवर, ठीक है? यहीं पे माउंट हुड भी है, ठीक। तो ये भी आपका किधर की ओर बह रही है? ये भी ये पैसिफिक ओशियन की ओर बह रही है। ये रॉकी पर्वत से बेसिकली निकलती है, ठीक है? और इसके ऊपरी भाग को जो है ये जो इसका ये ऊपरी भाग है इसको किस रिवर के नाम से जानते हैं? स्नेक रिवर के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रेट साल्ट लेक से निकलती है। ठीक है? तो ये याद रखने वाली बात है कि जो स्नेक रिवर है वो कोलंबिया रिवर की एक तरह से ट्रिब्यूटरी भी कहा जा सकता है, ठीक है? तो याद रखिएगा स्नेक रिवर, कोलंबिया रिवर, फिर इसके बाद जो है यूकोन रिवर हो गई और एक फ्रेजर रिवर हो गई, ठीक है? फिर ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आते हैं सेंट जुआन। अगली जो रिवर है वो है सेंट जुआक्विन नदी, ठीक है? सेंट जुआ क्विन रिवर है, ठीक है? ये जो है बेसिकली कैलिफोर्निया के पार्ट से निकलती है। यहाँ पे तो दिया नहीं है तो यहाँ पे बना दिया जाता है, ठीक है? ये यहाँ पे से जो है ऐसे जो है ये इधर से जो है सेंट जुआक्विन रिवर जो है ये आती है, ठीक है? ये बेसिकली कैलिफोर्निया के जो है सियरा निवादा से निकलती है, ठीक है? कहाँ से निकलती है? सियरा निवादा, ठीक है? यहाँ से जो है ये रिवर जो है ये निकलती है, बेसिकली यहाँ से सियरा निवादा से ये रिवर निकलती है और क्या कहते हैं इसका जो है ये कैलिफोर्निया में जो है अपना जो है जल प्रवाहित कर देती है। जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया पेनिनसुला जहाँ पे है वहाँ पे ये अपना जल प्रवाहित कर देती है। फिर इसी तरह से अगली रिवर कौन सी है? कोलोराडो रिवर, ठीक है? कौन सी है? कोलोराडो रिवर, ये आपको दिख रही होगी कोलोराडो रिवर, ठीक है? तो कोलोराडो रिवर बेसिकली ये कहाँ से निकलती है? कोलोराडो प्लेटो से निकलती है, ठीक है? कहाँ से निकलती है? कोलोराडो प्लेटो से
निकलती है और यह जो है ग्रांड कैनियन बनाती है। ठीक है, आपने भी सुना होगा ना ग्रांड कैनियन। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा खड्ड बनाती है। ठीक है, और दो प्रकार के जो है ये कोलोराडो रिवर दो बनाती है, एक बनाती है ग्रांड कैनियन, ठीक है, और एक बनाती है ब्लैक कैनियन। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि ब्लैक कैनियन किस रिवर के द्वारा बनता है, तो ये भी कोलोराडो रिवर के द्वारा जो है ये बनता है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला आते हैं अटलांटिक ओशियन महासागर पे आते हैं कि इसका ड्रेनेज कैसा है। तो अटलांटिक ओशियन में सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी सेंट लॉरेंस रिवर दिख रही होगी, ये यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी सेंट लॉरेंस रिवर दिख रही होगी। ये कहाँ से निकलती है, ये ओंटारियो लेक से, जो ग्रेट लेक की सबसे छोटी लेक है ओंटारियो लेक, वहाँ से जो है सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है। और ये जो है एक तरह से जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है। ओटावा रिवर जो है इसकी एक क्या है सहायक रिवर है, मतलब ये ओटावा रिवर है आपकी, और ये किसकी सहायक है यानी कि ट्रिब्यूटरी है, ये सेंट लॉरेंस की ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, और इसके जो है क्या कहते हैं, तो इस तरह से जो है ये सेंट लॉरेंस रिवर हो गई। ठीक है, कनाडा की जो राजधानी है वो सेंट लॉरेंस रिवर पर ही है, ये सब भी तो बता ही दिए। ठीक, तो सेंट लॉरेंस रिवर काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पे जो अटलांटिक ओशियन है उसमें जो है अपना जो है वो जल प्रवाहित कर देती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली रिवर अगर देखा जाए तो मिसिसिपी रिवर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है। ठीक है, मिसिसिपी रिवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट रिवर है। ठीक है, और ये किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी जो डेल्टा है वो किस प्रकार का है, वो बर्ड फुट डेल्टा है। ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है, या पक्षीकार, ठीक है, पक्षीकार डेल्टा है। ठीक है, और ये जो है अगर मिसिसिपी की एक सहायक रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है जिसका क्या नाम है मिसौरी, ये यहाँ पे देख रहे होंगे मिसौरी। तो मिसिसिपी और मिसौरी, तो मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मिसौरी है, और मिसिसिपी रिवर जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसका नाम अभी गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है, जो है वो गिरती है, उसी में जो है गिरती है। ठीक है, फिर ये जो है सुपीरियर के जो अगर इसकी निकलने मिसिसिपी की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से निकलती है, तो मिसिसिपी रिवर जो है वो जो है सुपीरियर लेक, ठीक है, बेसिकली कहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे एक संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रांत है मिनेसोटा। ठीक है, मिनेसोटा प्रांत है, ठीक है, प्रोविंस है, वहीं से जो है ये रिवर जो है ये मिसिसिपी रिवर निकलती है, और ये अमेरिका की जो है सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग में 6111 किलोमीटर के पास में पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मिसौरी रिवर जो है ये सेंट लुई, यहाँ पे एक यहाँ देखिए यहाँ मिल रही है, तो इस प्लेस का क्या नाम है सेंट लुई। ठीक है, सेंट लुई के पास जो है ये मिसौरी रिवर जो है वो मिसिसिपी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कई सारी और भी रिवर्स जो है मिसिसिपी में मिलती है, जैसे जेड रिवर हो गई, ठीक, अरकानसास रिवर हो गई, ठीक है, इलिनॉस रिवर हो गई, इलिनॉस रिवर हो गई, ओहायो रिवर हो गई, ठीक है, केंटुचको रिवर हो गई। ठीक है, इस तरह से कई सारी रिवर जो है वो मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फिर इसके तरह जो है नेक्स्ट करते हैं रियो ग्रांडे, एक रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियो ग्रांडे, पूछा जाता है एग्जाम में कि मैक्सिको और यूएसए के बीच कौन सी रिवर बॉर्डर बनाती है, वो रियो ग्रांडे रिवर है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी रिवर है, रियो ग्रांडे रिवर है, और यहीं पे जो है यह नदी जो है इम्पोर्टेंट एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है बिग वेंड नेशनल पार्क, क्या है बिग वेंड नेशनल
पार्क, ठीक है, बिग बेंड नेशनल पार्क से जो है ये कैनियन बनाते हुए ये रिवर जो है वो जाती है, ठीक है। क्या बनाते हुए? कैनियन बनाते हुए ये रिवर जाती है। तो इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट जो है आपका पैसिफिक और ये प्रशांत पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन का जो है वो रिवर सिस्टम बता दिया गया, ठीक है। अभी अपने मैप में आप लोगों को क्या करना है, अपने मैप में इसको सब मार्क कर लेना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स बताई जाए, एग्जाम में डायरेक्ट रिवर पूछता है और उसका फ्लो पूछेगा, ठीक है, कि किधर की ओर गिरती है वो रिवर, ठीक है। इसी तरह से अगर आर्कटिक ओशियन में की बात की जाए तो एक यहाँ पे मैकेंजी रिवर हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है एक जो है नेल्सन रिवर हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए मैकेंजी रिवर दिख रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेल्सन रिवर भी जो है यहीं पे गिरती है, ऐसे करके बना सकते हैं। नेल्सन रिवर जो है यहाँ पे गिरती है। फिर इसी तरह जो है चर्चिल रिवर भी जो है वो यहाँ पे गिरती है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि जो मैकेंजी रिवर हो गई, चर्चिल रिवर हो गई, नेल्सन रिवर हो गई, इन सब का फ्लो किधर की ओर है? ये सब का जो है फ्लो आर्कटिक ओशियन में है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका पार्ट खत्म होता है, ड्रेनेज वाला पार्ट जो है आपका खत्म होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली, उत्तरी अमेरिका का जो फिजियोग्राफिक रीजन है और नॉर्थन अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका का जो ये क्या कहते हैं आपका ड्रेनेज पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे हो गई।